की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बाबा बुलडोजर वाले का कमाल दिख गया। बीजेपी 269 सीटों के साथ प्रचंड जीत की तरफ आगे की ओर बढ़ती हुई, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे, बीएसपी और कांग्रेस को कहीं सीन में भी दिखाई नहीं देती है उत्तर प्रदेश में। इन तस्वीरों पर चर्चा करने के लिए इस जीत के मायने को किस तरह से समझे जाएं, उत्तर प्रदेश की 2022 की जीत 2024 में क्या कमाल बीजेपी के लिए करेगी। इसी साल गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव और यकीनन बीजेपी इस जीत के साथ उन राज्यों में जाएगी तो उसका हौसला और ज्यादा बढ़ा होगा। लेकिन ये जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर, इसने कैसे काम किया, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय कराते हुए हमारे साथ संजय कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबह से आप उनको सुन रहे हैं। शरद प्रधान जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। सबसे पहले संजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बाबा बुलडोजर वाले और जहां से यूपी से जहां से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ ही चाहते हैं सेल्फी ले लें, डांस कर लें, नृत्य कर लें और उसी के हिसाब से अपनी बातें कहें। ये जो उत्तर प्रदेश की जीत है बीजेपी की, कितनी बड़ी आप इसको आंकेंगे? उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे टारगेट रहे जिसको ध्वस्त करते हुए ये प्रचंड मैंडेट बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। नहीं चित्रा जी, हर मायने में ये जीत बहुत बड़ी है। इस बात की तो चर्चा बार बार हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री पिछले 3-4 दशक में दोबारा चुनाव जीत के नहीं आए। तो इस मायने में चुनाव में बीजेपी की जीत बहुत बड़ी जीत है। जीत का मैग्नीट्यूड देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जीत सकती है बीजेपी, लेकिन बड़ा रेजर थिन मेजोरिटी होगा, 220-230 का आंकड़ा होगा। वो आंकड़ा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक या मैं कहूंगा बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर हो रही है। 265-70 सीटों के का आंकड़ा वो छू रही है, तो हर मायने में बड़ी जीत है। शरद प्रधान जी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे, सांडों का मुद्दा जो किसानों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, माना यह गया कि दरअसल बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, इन मुद्दों ने क्या जनता को प्रभावित नहीं किया और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? मुझे लगता है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि इन मुद्दों के ऊपर कुछ ऐसी चीजें बैठी हैं जो इन सबसे ज्यादा हावी हुई हैं, और वो मुझे दिखता है कि घूम फिर के, चाहे देखिए बुलडोजर की आप बात करें, बुलडोजर बाबा ने जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया, वो स्वयं और उनके बड़े नेता भी हमेशा इस बात पे फोकस करते रहे कि वो बुलडोजर किसके ऊपर चला। उसमें 2 ही नाम आते थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। तो फिर वो बात कहूंगा कि वो जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड था, दोनों वो अपराधी, वो बताते थे नहीं अपराधी हैं, अपराधी नहीं, लेकिन अपराधी दूसरी, हमारे हिंदुओं के भी अपराधी हैं। ना, मैं उसलिए बांट रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं उन दोनों का नाम लेते थे। उसके जरिए देखिए उन्होंने जो किया, बहुत अच्छे कदम उठाए, अच्छा किया, अपराधियों को नष्ट किया। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही के नाम लेंगे तो उससे आदमी क्या समझेगा? एज ए जर्नलिस्ट तो मुझे यही समझ में आता है कि आप ये हर एक्शन के जरिए से योगी आदित्यनाथ ने बताने की कोशिश करी है कि देखो ये बुलडोजर तो कई जगह चला है। ना नाम वो स्वयं उन 2 ही का लेते हैं, वो नहीं लेते किसी और का नाम। हाँ। वो हमेशा उन्होंने एक बार नहीं 100 बार कहा होगा, आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए। मैं पूछूंगी बिल्कुल। कि उनका फोकस जब इस पर रहता है, हाँ। इसीलिए मेरा मानना ये है कि उसमें ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ की पूरी बुलडोजर का ध्रुवीकरण कर दिया। मैंने योगी आदित्यनाथ पे किताब लिखी जो अभी पेंगुइन ने छापी है। जी। तो उसमें भी मैंने यही चीज, उनका राइज इन पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम डिवाइड की पॉलिटिक्स से ही हुआ है।